और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर है, उनकी मुश्किल बढ़ाने वाली खबर है। ट्रांजिट बेल बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और इसी के दौरान ये कहा गया कि असम जाकर बेल ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की याचिका को खारिज कर दिया, ये खबर मिल रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सिलीगुड़ी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। चुनाव आयोग की टीम और पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान एक टैक्सी से करीब 10 लाख रुपए कैश बरामद कर लिया। दरअसल बंगाल में चुनाव को लेकर शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही शहर में बाहर से आने जाने वाली गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है। इसी बीच सिलीगुड़ी के नाका पॉइंट के पास से गुजर रही एक सफेद रंग की कार को पुलिस ने रोका और उसकी तलाशी ली, जिसमें पीछे की सीट पर रखी एक काले रंग की बैग को बरामद किया गया। वहीं बैग की तलाशी के दौरान पुलिस और चुनाव आयोग की टीम ने 500 के 10 बंडल बरामद किए, जिनकी गिनती किए जाने पर करीब 10 लाख रुपए पाए गए। पुलिस ने इन्हें अपने कब्जे में लिया और अब युवक से पूछताछ कर रही है। जो गिनती है वो कंप्लीट कर ली है। लगभग 10 लाख रुपया बरामद हुआ है। वहीं कार से बरामद किए गए कैश को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है कि इसे चुनाव प्रचार में इस्तेमाल के लिए ले जाया जा रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच में पुलिस जुटी हुई है। आइए अब आपको सीधे लोकसभा लिए चलते हैं। इस वक्त अनुप्रिया पटेल क्या कह रही हैं वो सुनवाते हैं। जातीय जनगणना के इतने बड़े पैरोकार बन रहे हैं, जब उनके पास समय था, जब वो सत्ता संभाल रहे थे, तब उन्होंने देश के अंदर या अपने अपने राज्यों के अंदर कास्ट सेंसस का निर्णय क्यों नहीं लिया? आखिर किसने उन्हें ऐसा करने से रोक रखा था? अध्यक्ष महोदय, जब ये सारे दल सत्ता में थे और जिन मसलों को ये आज उठा रहे हैं, जिनका समाधान ये सत्ता में रहते कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया और जो जो मसले ये छोड़ कर गए, आज हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार संभाल रही है, तो आपके सारे छोड़े हुए मुद्दों पर हम निर्णय कर रहे हैं और कास्ट सेंसस का ऐतिहासिक निर्णय भी एनडीए की सरकार ने किया है और ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। ये कास्ट सेंसस हमने सिर्फ अनाउंस ही नहीं किया है। आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? सभापति जी, इन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली है और इन्होंने राज्य के अंदर कास्ट सेंसस नहीं कराई है। जब आप केंद्र की सरकार में शामिल थे, तब भी आपने कास्ट सेंसस के लिए दबाव नहीं डाला। तो आपका तो कहने का मुंह ही नहीं है। न राज्य में न केंद्र में आप जो काम नहीं कर पाए, वो हमारी सरकार ने किया है और हमारी सरकार ने तय किया है। सेंसस एक्सरसाइज चल रही है और इसके आंकड़े, मैं सारी बात करूंगी। सभापति जी, हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक है। जो आप नहीं कर पाए वो हमने किया है और ये कास्ट सेंसस की प्रक्रिया चल रही है, ये एक्सरसाइज चल रही है और ये प्रक्रिया 31 मार्च 2027 तक इसके आंकड़े भी आ जाएंगे। जो ये नहीं कर पाए वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। जो जो काम नहीं कर पाए, ये नीट में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं कर पाए, हमारी सरकार ने किया है। ये हमारे ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दे पाए, वो हमारी सरकार ने किया है। ओबीसी के हित में एक नहीं अनेक काम हमारी सरकार ने किए हैं और मैं इनसे कहूंगी कि जब महिला आरक्षण लागू हो जाए तो ओबीसी की बहनों को टिकट देने में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि हमारी तरफ से तो ओबीसी की संख्या बढ़ती जा रही है, आपकी तरफ से भी बढ़नी चाहिए। अध्यक्ष जी, हमारे कुछ मित्र ये भी सवाल उठा रहे थे कि चुनावी लाभ के लिए हमने इस विशेष सत्र को, जब कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो उसके बीच बुलाया है। अध्यक्ष जी, कुछ राज्यों के चुनाव तो 9 अप्रैल को ही खत्म हो गए हैं और अब कुछ राज्यों के बाकी हैं और जिन भी हमारे मित्रों को लगता है कि ये काम से किसी को चुनावी लाभ होने जा रहा है, मैं उन सभी